हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब आपको जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं, 5 क्वेश्चंस आर गिवन देयर, तो उन 5 क्वेश्चंस को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देन मैं यहाँ पर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो देखते हैं 1 बाय 1। जैसे सेकंड क्वेश्चन है 156। अब इसको हम प्राइम फैक्टर्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6 and 2 9 जा 39 इज अ प्राइम नंबर है। 39 या नहीं है? नहीं है। ये याद रखना कि 3 से डिवाइड होगा। देन अब तो ये इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो 156 को अगर मुझे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। देन 2 रेज टू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, एंड इट्स प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर उसको एक्सप्रेस किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन 3825। ओके, नाउ सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 से तो डिवाइड नहीं होगा बिकॉज यूनिट प्लेस पर 5 है, तो नहीं होगा। 3 से ट्राई करते हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया। फिर से देखते हैं, ये फिर से 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अभी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, शायद नहीं होगा। 5 से डिवाइड करेंगे हम। 5 8 जा, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 7 जा, फिर 17 से। तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे 3825 को। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू 2 5 रेज टू 2 इंटू 17, 3825। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट और फिफ्थ आपको घर पर ही ट्राई करना है, बहुत ही इजी है। आप ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा। अब जैसे इसको हम करेंगे, सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। 5 है तो हमने ट्राई किया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अब ये 1001 यहाँ पर देख लेते हैं किसी का फैक्टर्स है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर ये शायद 20 के आसपास अगर हम इसको करें 20 इंटू 21 तो भी नहीं होगा। 10 100 इंटू 51 इंटू अब ये 100 के स्क्वायर तो नहीं, 20 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 होता है। 35 का स्क्वायर होता है कितना? ये आई थिंक हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 35 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करके देखना होगा 1 बाय 1, तभी हमें पता चलेगा कि ये किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 9 जा 7 से तो होगा ही नहीं।
1001 अगर हम 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 से हम करेंगे तो 143 7 से हो गया। ठीक है, फिर हम यहाँ पर ट्राई करते हैं कि ये किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए 11 से, तो 11 से डिवाइड कर लेते हैं इसको अब हम, क्योंकि 9 से तो होगा नहीं, 3 से नहीं हो रहा है तो 11 1 जा 11 11 3 जा, फिर ये 13 से डिवाइड हो गया। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है कि ये किस प्राइम नंबर से। अब मुझे कैसे पता चला कि ये 1001, तो मैंने देखा कि ये सबसे नियरेस्ट स्क्वायर किसके पास में आ रहा है। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 935 का अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास ही है, 32 या 33 का आसपास। तो उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उनसे अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे और अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो ये भी एक प्राइम नंबर होगा। तो हमने उन्हीं नंबर से ट्राई किया 7, 11 और 13 से, तो यहाँ पर डिवाइड हो गया। तो हम इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 5 × 7 × 11 × 13, इस टाइप से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर and verify that LCM into HCF equals to product of two numbers। मीन्स आपको सबसे पहले इन दोनों पेयर का LCM और HCF निकालना है, फिर वेरीफाई करना है कि LCM into HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपको ये वेरीफाई करना होगा। तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, सेकेंड और थर्ड यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन के पहले हम LCM और HCF निकालते, तो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम HCF और LCM निकाल लेते हैं। इट इज 92। तो LCM निकालने के लिए हमें दोनों को साथ में सॉल्व करना होगा। इट इज 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 5 जा 10। ओके, देन 2 4 8, 2 6 जा। देन यहाँ पर तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, बट ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, अब देखते हैं ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा तो 23। अब 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 5 से होगा। 5 1 जा 5 7 जा 23। देन यहाँ पर फर्स्ट 17 एंड 23। तो यहाँ हम देखते हैं कि 23 से डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम होगा यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। तो ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 2 जा 10, 51, 46। तो यहाँ हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये तो हो गया 510 × 46। अब 510 × 46 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 1 जा 6, 2 3 4 6। तो 2 3 4 6 0, ये आपका एलसीएम मिला। अब हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो दो अलग अलग निकालना पड़ेगा हमें। 255, फिर हम यहाँ पर 3 से करेंगे तो 85, फिर 5 से करेंगे तो 17, देन 17 1 जा
अब यहाँ पर हम देखेंगे 92 2 46 23 देन 23। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है इसके अंदर, ठीक है ना, 2। तो HCF हमारा होगा 2। अब हमने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमने LCM इंटू HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये हमें वेरीफाई करना है। तो LCM आपका है 23460 इंटू HCF आपका है 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 510 इंटू 92। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कैरी 1 4 2 8 9 6 4, और यहाँ पर भी सेम ही आंसर आएगा 46920। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, बिकॉज क्यों, बिकॉज 510 तो यहाँ पर भी है, 510 यहाँ पर भी है। हमने 46 लिखा था, 46 इंटू 2 कितना होगा 92, तो 46 इंटू 92 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो दोनों में सेम ही आंसर आएगा। मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स सेम ही है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगी। तो ये हमारा LCM निकालने का मेथड, ये HCF में हमें कॉमन फैक्टर्स ही देखने होते हैं, आपको पता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें फर्स्ट से 336 एंड 56। यहाँ पर हम दोनों का LCM लेते हैं, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर 13 2 6 जा 12 2 8 जा 2 2 जा 4 2 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 14। फिर यहाँ पर करेंगे तो 2 4 जा 7 जा, फिर 21 7 3 7 7, फिर यहाँ पर हम करेंगे तो 1 और 1। तो यहाँ पर LCM आपको क्या मिलेगा, LCM आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 इंटू 21। अब यहाँ पर 16 1 जा 16 कैरी 1, 16 2 जा 32 एंड 33। तो आपको LCM मिला 336। अब HCF देख लेते हैं, 336 इंटू 56। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो 168 84 42 देन 21 3 7 जा एंड 7। यहाँ पर करेंगे तो 28, फिर 14, फिर 7। तो यहाँ पर 1 2 3, ये 2 इतने टाइम्स कॉमन है, तो HCF इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 7 कॉमन है यहाँ पर इंटू 7। तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56। आपका LCM हो जाएगा 336 एंड HCF हो जाएगा 56। अब हम वेरीफाई करते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, तो LCM है आपका 336, HCF है आपका 56 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स 336 इंटू 56। तो जब को दोनों की साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम ही आंसर मिलेगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, सेम ही दिखाई दे रही है, तो आंसर भी सेम ही आएगा। तो इस टाइप से आप नंबर्स को सॉल्व कर सकते। बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर
आपको बताने वाला हूँ, बाकी आप फर्स्ट और थर्ड खुद ही कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, 17, 23 एंड 29। तो यहाँ पर हमें देखने पे पता चल रहा है इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो 17, 23 एंड 29। तो यहाँ पर ये 17 भी प्राइम नंबर है, तो 17 वन जा, फिर 23 भी प्राइम नंबर है एंड 29 भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर इनका एलसीएम होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। अब यहाँ पर हम अगर एचसीएफ निकालें इनका, तो एचसीएफ 17 का 17 वन जा 17, 23 यहाँ पर डिवाइड करेंगे 23, देन 29। तो यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो एचसीएफ इनके बीच का एचसीएफ होगा 1 एज ए कॉमन फैक्टर इनके बीच में होगा, बाकी नहीं होगा। एलसीएम में आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें पता चलता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर उन सबका, जैसे मैं 2, 3, 5 का अगर एलसीएम निकालना, तो वो उनको मल्टीप्लाई करने पर ही हमें मिलेगा और उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। जैसे मुझे बोला जाए कि 2, 3 और 5 का एचसीएफ निकालो, तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एचसीएफ हमारा यहाँ पर होगा 1 और एलसीएम हमेशा इन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर ही मिलेगा। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, तो मैंने इसका क्या होगा, एलसीएम 30 होगा। तो यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे, ठीक है, बट सेकंड वाले क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे। बाकी आप फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी आप कर सकते हो घर पर इन दोनों मेथड से। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306657 इज इक्वल्स टू 9 एंड फाइंड एलसीएम। आपको इन दोनों नंबर का एचसीएफ गिवन है 9, आपको इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। एचसीएफ गिवन है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। कुछ याद में आ रहा है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि HCF of 2, HCF into LCM of 2 numbers is equals to product of 2 numbers। तो यहाँ पर दो गिवन नंबर्स क्या है हमारे पास, 2 गिवन नंबर्स आर 306 एंड 657, दो नंबर हमारे पास है। तो उनका HCF आपको पता है, HCF 9 है, LCM नहीं पता है, तो प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों नंबर का। तो 306 इंटू 657, तो यहाँ पर से मुझे अगर एलसीएम निकालना है तो 306 एंड 657 डिवाइडेड बाय 9। ओके, यहाँ पर मैं कट शॉर्ट कर लेता हूँ। 3 3 जा 3 1 जा 102, फिर से कट शॉर्ट कर लेता हूँ। 3 3 जा 3 4 जा, तो एलसीएम हो जाएगा मेरा 34 इंटू 657। यहाँ पर मैं अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 657 इंटू 34, तो 223, यहाँ पर आंसर आएगा 22338। मीन्स इन दोनों नंबर का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, आप ट्राई करना, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, आप निकाल के देखिए, तो आपको आंसर 22338 मिलेगा। मीन्स 22,338 आपको आंसर मिलेगा। इस टाइप से हम इस मेथड से इस टाइप की, अगर आपको एलसीएम गिवन होता है, एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है, तो भी हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। या कोई भी एक नंबर नहीं दिया होता, आपको एलसीएम दिया होता है, एचसीएफ दिया होता है और एक कोई गिवन नंबर दिया होता, तो भी आप इसी मेथड का यूज करते हैं। बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स आप कोई भी यहाँ पर n की वैल्यू नेचुरल नंबर से रिप्लेस करो, मीन्स 6 raised to 1, 6 raised to 2, 6 raised to 3, तो आपको कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा क्या जहाँ पर 6 की पावर करने पर वो 0 पर है, उसकी मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो हमने मान लिया कि एक कोई भी एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट हमें क्या मिल रहा है, 0। हमने सपोज किया, लेट सपोज
कि द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 0। तो हमें पता है कि 0 कब आता है, जब ये आ तो ये फैक्टर ऑफ 2 and 5। जब यूनिट डिजिट 0 कब आएगा, जब ये 2 और 5 का फैक्टर हो। ठीक है ना, यहाँ पर 2 का भी फैक्टर होना जरूरी है और 5 का भी फैक्टर होना जरूरी है। तो 2 और 5 अगर दोनों का फैक्टर अगर यहाँ पर मिलता है हमें ये, तो हम इसको बोल सकते हैं कि यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। तो अब हम देखते हैं 6 रेज़ टू n। 6 रेज़ टू n के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 2 into 3। ओके, यहाँ पर 2 तो मिल रहा है बट आपको 5 नहीं मिल रहा है, तो 6 रेज़ टू, इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2 and 5। 2 and 5 का फैक्टर मीन्स यहाँ पर 2 का तो है बट इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5 लिख लेते हैं हम। ठीक है ना, 5 का फैक्टर आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर 5 का फैक्टर होता तो हम बोल सकते थे कि कहीं ना कहीं ये 0 आ सकता है, कोई भी यूनिट प्लेस इसका 0 होगा, बट यहाँ पर 5 का कोई फैक्टर ही नहीं है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल 6 raised to n and with digit 0 for any natural number। अब मैं आपको वेरीफाई करके ही बता देता हूँ। जैसे 6 की पावर 1 है तो 6 ही मिला, 6 की पावर 2 मीन्स 36, 6 रेज टू 3 तो 36 इंटू 6, 6 6 36 216। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, सिर्फ 6। तो आपका यूनिट प्लेस कितनी भी पावर लगा लो आप यहाँ पर, 6 की पावर 100 कुछ भी कर लो, आपको हमेशा यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो यूनिट प्लेस पर अगर 6 मिल रहा है तो 0 आने का कोई सवाल ही नहीं, आपको आएगा ही नहीं कभी 0, हमेशा 6 ही मिलेगा। अगर ये बोल सकते थे कि यूनिट प्लेस पर 6 आने के चांसेस है तो 6 के क्या फैक्टर होते हैं, 2 and 3। तो हमें पता है 2 and 3 फैक्टर तो है ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर 6 बोलता होता तो हम बोल सकते थे कि हर नंबर के लिए 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, हर नंबर पर आपको 6 मिलेगा। आप n की वैल्यू कोई भी रख दो, आपको आंसर यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा, 6 बस। बट 0 के लिए कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर आपको नहीं मिलेगा जिस पर आंसर यूनिट प्लेस पर क्या हो, 0 आए। तो आप लिख सकते हो इस टाइप से। वेरीफाई भी हमने कर लिया। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड ये एक अलग नंबर है और एक ये दूसरा नंबर है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। अब हमने क्या पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं होते, मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स होंगे उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब हम यहाँ पर प्राइम नंबर की थोड़ी डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद। जैसे 2 का एक फैक्टर 1 होगा और 2 होगा, 3 का एक फैक्टर 1 होगा। तो हम यहाँ पर एक दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं कंपोजिट नंबर की, कि ऐसा नंबर जिसके 3 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा हो। प्राइम नंबर में 2 होते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। हम 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर बता दे तो वो प्राइम नंबर होगा ही नहीं, मतलब वो क्या होगा, कंपोजिट। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। एक 1 और जो भी एक दूसरा नंबर है खुद, और उससे अगर हमने ज़्यादा नंबर्स के फैक्टर्स बता दिए, अगर 3 फैक्टर्स हमने बता दिए तो हम बोल देंगे कि ये कंपोजिट नंबर है, 1 को इंक्लूड करके। सेम यहाँ पर भी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 into 11 into 13 plus 13। अब ये एक नंबर है और एक नंबर ये है, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13, तो मैंने 13 को क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ से बचा 7 into 11 और यहाँ से बचेगा 1, बिकॉज 13 बाहर चला गया। तो 13 into 77 plus 1 78। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 13 एक फैक्टर, एक 78 और एक क्या मान सकता हूँ मैं, 1 मान सकता हूँ। तो देयर आर
there are more than 2 factors of number, ठीक है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स ऑफ नंबर, या यहाँ पर एक 13 होगा और दूसरा कोई भी एक फैक्टर होगा, तो हम इसको नहीं बोल सकते कि ये प्राइम नंबर है. सो दैट देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर. क्योंकि प्राइम नंबर में तो क्या होता है कि 1 होता है और 13 होता है. अगर यहाँ पर 13 ही होता है और 1 होता तो भी हम बोल सकते हैं. अगर एक और 13 मिल जाता है तो भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर है. 2 इंटू 2 को हम, जैसे 4 है, 4 के क्या फैक्टर होंगे, 2 और 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पर 78 भी के भी अगर हम फैक्टर्स करना चाहें तो कर सकते हैं. तो 3 तो मिल ही रहे हैं, 1 2 3 फैक्टर्स तो हमें यहाँ पर भी मिल रहे थे. तो हमने बोला था 4 कंपोजिट है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा. फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड वाले में, इसी में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अब ये एक पूरा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करना है और 5 के साथ ऐड करना है. तो देख रहे हैं हम यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5, तो 5 को हमने कॉमन ले लिया. यहाँ से 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1. तो यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 42 इंटू 24 प्लस 1. तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो मल्टीप्लाई करने पर 42 इंटू 24 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 1008 प्लस 1. तो यहाँ पर हो गया 5 इंटू 1009. तो यहाँ पर कितने फैक्टर्स हो गए, हम 1 भी एक ले लेते हैं तो मान लेते हैं कि ये प्राइम नंबर होगा. बट ये दोनों थोड़ी है, 2 प्राइम नंबर अगर मिल जाते हैं तो वो कंपोजिट में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि हमने यहाँ पर 2 प्राइम को मल्टीप्लाई कर दिए तो वो एक कंपोजिट हो जाएगा. जैसे 6 भी कंपोजिट है, यहाँ पर हमने 2 प्राइम नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो वो कंपोजिट में, तो 2 प्राइम. अगर हमने सपोज मान लिया कि ये प्राइम नंबर है तो ये भी एक प्राइम नंबर, तो 2 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपोजिट. और वैसे भी यहाँ पर क्या आ रहे हैं, मोर देन 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं. तो यहाँ पर सेम आपको लिख देना है कि मोर देन 3 फैक्टर्स है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इट इज अ कंपोजिट नंबर. ओके बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आपकी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उसको हम डिस्कस करते हैं. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. मीन्स एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर फील्ड है. ओके, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव. अब सोनिया एक यहाँ से स्टार्ट करती है और उसको ये कवर करने के लिए सोनिया को कितने लगते हैं, 18 मिनट्स लगते हैं. देन रवि स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट. रवि भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है और उसको 12 मिनट लगते हैं इसको कवर करने में. मीन्स रवि हैज स्पीड मोर देन सोनिया. मतलब रवि की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि इसको कवर करने के लिए, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसको 12 मिनट्स रिक्वायर्ड है, इसको 18 मिनट्स. सपोज दैट दे स्टार्टेड फ्रॉम द बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम पर स्टार्ट किया इन सेम डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, मीन्स इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन. अब हमने माना कि ये रवि ने मूव करना स्टार्ट किया और जब ये यहाँ पर पहुंचेगा 12 मिनट के बाद, सोनिया कहीं पर यहाँ पर कहीं पर होगी, ठीक है ना, आफ्टर 12 मिनट. तो 12 मिनट 18 मिनट में तो ये रवि यहाँ पर हो गया होगा. तो ये ऐसे घूमते रहेंगे, बीच में कहीं पर टकराएंगे, बट सेम पॉइंट पर, सेम इनिशियल पॉइंट पर कब मिलेंगे, ये जब इन दोनों में एक ऐसा नंबर आ जाए कि जो ये 12 का भी फैक्टर हो और 18 का भी फैक्टर हो. मीन्स 18 की टेबल में भी आता हो, 12 की टेबल में भी आता हो. एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जिससे ये जिस नंबर को 12 भी डिवाइड कर सके, तो ताकि ये दोनों सेम पॉइंट पर वहां पर टकराए. बीच में तो हम यहाँ पर रखेंगे, बट ये सेम पॉइंट पर कब मिलेंगे,
जब वो नंबर, जब जितने भी राउंड लगाने के बाद, ये जितना भी टाइम लेने के बाद, जैसे कोई भी एक नंबर ले लिया 60 मिनट के बाद अगर मैं, तो 12 से भी ये डिवाइड होना चाहिए, 18 से भी ये डिवाइड हो, तभी हम बोल सकते हैं कि 1 आवर के बाद इसका भी एक कंप्लीट राउंड, इसके भी नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे, इसके भी नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे, इसके 5 होंगे तो इसके 4 ही होंगे, बट हो तो जाएंगे ना कंप्लीट। तो हमें वो कंप्लीट राउंड देखना है जहां पर इन दोनों का नंबर सेम हो जितने टाइम के बाद, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा तो इजीली समझ में आएगा। 18 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 9, देन 3 3 ज़ा 1 एंड 3 1 ज़ा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना मिलेगा हमें एलसीएम, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, मीन्स आफ्टर 36 मिनट, देखो अब एक 36 मिनट में रवि के, आफ्टर 36 मिनट रवि कवर 3 राउंड, और यहां पर आ जाएगा 3 राउंड कवर करने के बाद, एंड आफ्टर 36 मिनट सोनिया कवर्स 2 राउंड, मीन्स सोनिया के 2 ही राउंड होंगे और रवि के 3 राउंड हो जाएंगे, तो दोनों 3, ये रवि 3 राउंड के बाद यहाँ पर मिलेगा, सोनिया 2 राउंड्स के बाद यहाँ पर मिल जाएगी, मतलब 36 मिनट में वो यहाँ पर होगी, रवि भी 36 मिनट के बाद यहाँ पर होगा सेम है। तो देयरफॉर दे विल मीट अगेन आफ्टर द 18 मिनट या एट द टाइम ऑफ 18 मिनट, 18 मिनट के बाद वो, सॉरी 36 मिनट के बाद वो सेम इनिशियल पॉइंट पर होंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। फिर भी आपको कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में समझ में नहीं आया या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं या पूछ सकते हैं।